दोस्तों जब से ये भगोड़ी भारत में भाग कर आई है ना अपने बच्चों को लेकर, ये भारत का मटिया मेट हो गया। मतलब इतने सारे मैटर आ चुके हैं महिला संस्थाओं के पास, एनजीओज के पास, कि औरतें अपने 2-2, 4-4, 5-5 बच्चों को लेकर भाग रही है। और बहुत सरदर्द तकलीफ हो गया हम लोगों का ये देख देख कर कि भैया ये मैडम, ये सॉरी इसको मैडम तो कहना ही गलत है, ये सीमा हैदर जब से भारत आई है ना, इतनी गंदगी परोस दी है इस औरत ने, क्या ही कहूँ। अब तो ये मन करता है इसको खुद ही पकड़ के फेंक दे बॉर्डर पार। तो दोस्तों आज एक ऐसा मैटर आया है जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ सोशल मीडिया पे रखनी चाहिए। बिहार में आप वैसे ही देख रहे हो कि वहाँ की इतने सारे मामले, आपको साल में कितने हजारों के आंकड़े तो आपको बिहार में मिल जाते होंगे। प्यार, अफेयर, डेथ, मतलब जाने भी चली जाती हैं औरतें भाग भाग कर कुंवारे लड़कों के घर। पहले तो आती थी लेकिन अब मैरिड भी होते थे, अब अनमैरिड लड़कों, मतलब जब से भगोड़ी आई है तो कुंवारे लड़कों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया। मतलब कुंवारे लड़कों को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। पहले कहते थे ना लड़कियां बड़े मुश्किल से अपना मतलब अपने आप को बचाती थी। आज का दौर ऐसा आ गया सीमा हैदर के आने के बाद कि अब लड़कों को अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ गई है। बिहार का ही एक मामला है, सरिता राज मैडम आप देख रहे होंगे जो शांति कश्यप मामले में भी है। तो आज एक फैसला कराने गई है भाई। बिहार का एक लड़का है, 2 बच्चों की माँ है, उससे शादी कर चुका है, अब वो रखने से कर रहा है इनकार। लड़के का कहना है कि मैंने कोई शादी नहीं करी और वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, आर्य समाज मंदिर में शादी की हुई है, कोर्ट का भी उसका कागज है जिसमें वो पहले पति को तलाक दे चुकी है। अब कितना सही है कितना गलत ये तो वो ही जान सकते हैं, क्योंकि लड़का बिल्कुल झुठला रहा है। उसका कहना है कि ये मामला मेरा है ही नहीं, मैंने सिग्नेचर नहीं किया है, यानी कि सिग्नेचर भी मिलान किए गए तो कुछ कुछ मिले हैं। और मतलब उसका बिल्कुल सिरे से उसने खारिज कर दिया कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ भी है। तो भाई मैं तो बड़ा ना खोपड़ा घूम जाता है सब मामले देखते हैं। तो जहाँ पे कोर्ट कानून भी फैसला नहीं करता है वहाँ पे ये संस्थाएं अपना फैसला कर देती है। भाई आपको रहना है, पत्नी व्रतावरण के रहना है, पति को देवता बना के रखना है, आपको देवी बन के रहना है। वो महिला जो है वो लगातार जुबान चलाई जा रही है। हालांकि लड़के ने अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बातों को कहा है। उसने कहा कि भाई ये रहेगी तो भी मैं शादी करूँगा, आप कह रहे हो तो मेरी मजबूरी है मैं इसे रखने को। भाई जब इस चीज़ में कानून को लाना चाहिए ना। मुझे लगता है कि हम जैसे संस्था चलाते हैं, मुझे लगता है हम लोगों को फैसले नहीं देने चाहिए, कानून को ही इस पर डिसीजन देना चाहिए। अगर शादी की है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं की है तो फिर कानून को ही उस पर फैसला करना चाहिए। और यहाँ पे जो है वो औरत जुबान की तो बहुत तेज है और लड़के का कहना है कि भाई मैं इसे रहना चाहती तो रहे, लेकिन मैं शादी करूँगा और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैडम जी का कहना है कि खाना और रहना 2 ज़रूरतें तो तुम्हारी पूरी हो रही, बकाया तुम्हें क्या चाहिए, प्यार, शादी, फिर छोड़ देना। मतलब औरत अब क्या ही कहे, औरतें ही इसी हद तक चली गई। तो फिर आप लोग कमेंट करते हो एक औरत हो के औरत के खिलाफ जा रही हो। देखो भाई जब आपको पता है आपका पहले तलाक हो चुका है, जब आपको पता है ये तो आप ही को पता होगा किस कारण से आपका डाइवोर्स हुआ, आप एक अनमैरिड लड़के के साथ भाग जाती हो, वो भी 2-2 बच्चों को लेके, फिर उसके साथ रिलेशन में रहती हो, संबंध बनाती हो, उसके बाद जब लड़का तुम्हें फेंक देता है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया तो है ही ना तुम्हारे पास जरिया। मतलब सोशल मीडिया को आप लोग इतना गंदा कर चुके हो, इस सोशल मीडिया को बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, हर किसी की नज़र रहती है। आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया खोलते ही दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इस तरीके के न्यूज़ आते हैं जिसे देखने सुनने में भी शर्म आ जाती है। खासकर जब से सीमा हैदर भारत में आई है ना लप्पू के घर पे अपने 4 बच्चों को लेके, तब से भारत की औरतों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि एक औरत अपनी अय्याशियां कर रही है, 4 बच्चों को लेके किसी घर पे बैठ गई, फेमस हो गई। तो मतलब हमारे समाज को इतना गंदा मैसेज गया है इससे। औरतों को शर्म नहीं है, लड़कों को शर्म नहीं है, वो धड़ल्ले से ये काम कर रहे। एक हमारे भारत का जो गंदा कानून है लिव इन रिलेशनशिप, उसके तहत भी ये लोग ओपन हो चुके हैं। हमारा भारतीय संस्कृति है भैया, मर्यादा में लोग रहते हैं। इन्होंने पाश्चात्य शैली को अपना लिया, इन्होंने अमेरिकन जो विदेशी शैली को अपना लिया है
और ये उसी पर चलते हैं कि भैया कुछ नहीं होता है, सारे रिश्ते जायज़ है। और फिर ये भौंकते हैं सोशल मीडिया पे अपना न्याय का गुहार, जहाँ पे इनको कोर्ट में नहीं मिलता, जहाँ थाने में इनको इंसाफ नहीं मिलता, वो सोशल मीडिया पे मिल जाता। क्योंकि पब्लिक तो इनके पक्ष में आ जाती ना कि भाई इसके साथ इंसाफ हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, तो ग्रुप बन जाते हैं और ये लोग फेमस हो जाते हैं। फिर ये गंदगी की दुकानें इनकी चलती रहती है। कहीं ना कहीं भगोड़े ने हमारे भारत को इतना गंदा करने का काम किया है कि इस औरत को अगर यहाँ कुछ दिन और रही तो पता नहीं क्या दुर्दशा हमारे देश की होगी। बिहार का ये मामला और 2-3 और मामले ऐसे आए हुए थे जिसे देखकर ना दिमाग चकरा गया, जिसमें अधिकतर शादीशुदा औरतें, बच्चों वाली औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर या छोड़कर भाग जाती है। एक शांति कश्यप है जो 2 बच्चों को छोड़कर भाग गई है, और ये महिला अपने बच्चों को लेकर उसके घर में आके बैठ गई है कि इस बंदे ने मुझसे शादी की है, इसे रखना पड़ेगा। और उस महिला ने उस लड़के की जिसके साथ वो रह रही है, अभी आई है जिसके घर पे, उससे उसकी बहन का भी कुछ अश्लील वीडियो मतलब बनाकर उसमें सोशल मीडिया पे डाल दिया। इस पर भी उनकी बातें हो रही थी कि भाई बहन का ऐसे पब्लिक ना करना चाहिए, गलत है। मतलब एक औरत जहाँ तुम्हारा तलाक हो चुका, तुम एक अनमैरिड लड़के के साथ रिश्ते में रह रही हो, उसके बाद उससे शादी है या नहीं, अगर होती तो कानूनन जो थाना पुलिस कोर्ट से होता उसको रख दिया जाता, एनजीओ का से बीच में नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये इन्होंने एक धंधा बना लिया भाई, पहला छोड़ दिया क्या किसी को फांसो रहो, कुंवारा लड़का। आप अपना उम्र ढूंढो ना जो आपके सुख दुख में आपके बच्चों का सहयोग कर सके, आपका साथ दे सके, जो आपकी ज़रूरतों को समझो, आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, अपने बराबर को ढूंढो। आप अपने से कम उम्र का लड़का ढूंढती हो, 2 बच्चों को लेकर वहाँ पर बैठ जाती हो, फिर जब वो तुम्हें धोखा दे देता फिर पहुँचती हो संस्थाओं के साथ। तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि ये औरतें अपना मान सम्मान खुद अपने दांव पर लगा दे रही। फिर ये अबला होने का रोना रोती हैं, भैया महिला थी, महिला का साथ नहीं दिया, महिला दुखी थी। आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हो, किसी के साथ भी गैर मर्द के साथ रह लेते हो, 2 बच्चे होने के बाद। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अगर तलाक हो भी गया था ना, दूसरी शादी करनी भी थी, तो फिर पहले शादी करते भाई, तब रहते उसके साथ। ये सोशल मीडिया को गंदा मत करो, क्योंकि बहुत गंदगी ऑलरेडी मच चुकी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही। आप जैसे लोग दुनिया में अगर इतनी तेजी से गंदगी मचाओगे तो क्या होगा इस दुनिया का। खासकर बिहार में आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, तो बहुत आगे है बिहार ऐसे मामले में। और ये जो भगोड़ी है, इसके आने के बाद तो ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये औरत जब से अपनी जड़ जमा के बैठ गई है ना, तब से इन मामलों ने तहलका मचा दिया। इसलिए इस भगोड़े की जड़ें काट के फेंकना बहुत जरूरी है। और मोबिन मलिक सर इसकी जड़ों को काट रहे हैं, यानी कि जड़ तो कट चुका है, इसका बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। अब वो बोरिया बिस्तर कब उठाकर फेंक दिया जाए इसको पता नहीं है उस चीज़ का। और भगोड़ी ये बात तू कान खुलकर सुन ले, तेरा कहते ना दाना पानी अब भारत से बंद होने वाला है। जेल में ही तेरा दाना पानी होगा, जो तेरी शक्ल है ना उससे साफ पता चल जाता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि 25-26 तारीख को भी कोई फैसला नहीं आएगा। फैसले की हम नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा कानून काम कर रहा भाई। इसका बोरिया बिस्तरा जाएगा पाकिस्तान, पहले तो जेल में जाएगा और वहाँ से इसका पाकिस्तान जाएगा। और मैं उन औरतों से कहना चाहती हूँ, अपना इस तरीके का हरकतें करने से पहले अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोच लो। जो तुम दर दर भटकती हो, इंसाफ मांगती हो, प्यार शब्द जो तुमने अपने नशे की तरह अपना लिया ना, इस नशे से बाहर आओ भाई। फिजिकल रिलेशन में रहते हो, उस गैर इंसान के साथ गैर संबंध बनाते हो, उसके बाद जब वो लात मार देता है सोशल मीडिया में आके गंदगी मचाते हो। शर्म कर लो थोड़ी सी, इंसानियत है नहीं तुम्हारे उसमें। और तुम जैसी औरतों की वजह से अच्छी औरतों को भी गंदा समझा जाता है। तुम जैसी औरतें दूसरों पर भी कीचड़ उछालती है। और मैं मर्दों को अच्छा नहीं कहूँगी, भैया कुंवारे हो ना तो बचने का पहले साधन ढूंढ लेना, फिर अपना मुंह छुपाने के लिए, बचने के लिए तुम्हें सूर्यकांत की तरह आफत कट जाएगी। शुक्र है ये नौकरी वाला नहीं है, अगर नौकरी वाला होता अभी तक इसकी भी वाट लग जाती। नौकरी वाले तो अब सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि नौकरी वालों के फंसने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनमैरिड तो कह देगा भैया मैं तो मजदूरी भी नहीं करता, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कहाँ से खर्चा दूँ, तो वो औरत खुद ही भाग जाएगी। जब सामने वाला खाना पानी, दाना पानी, कपड़ा कुछ देगा ही नहीं, औरत काहे को टिकेगी भाई वहाँ पे। किसी न किसी चीज़ से जुड़ने का स्वार्थ होता है ना।
तब तक वो बंदा आपको देगा जब तक उसकी ज़रूरत होगी। जब उसका दिल भर गया आपसे, वो लात मार के फेंक देगा, तो ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते ना अधिकार ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता। हालांकि बिहार में कई लोग ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं, तो अधिकार ज़बरदस्ती ले भी लोगे तो इज्जत आपको, मान मर्यादा जो दर्जा होता है ना पत्नी का, वो कभी भी नहीं मिल सकता। भाई इस चीज़ को गांठ पाड़ लो। जिस तरीके से गंदगी परोस रहे हो आप लोग समाज के बीच, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, थोड़ी सी मर्यादा में रहो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपसे क्या सीख लेंगी, ये सोच के बिना दिमाग हमारा दहल जाता। अब क्या ही कहूँ बाकी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू इसको मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।